तबस्सुम बिखेरने के लिए हम एक ऐसे शायर का नाम लेते हैं जो इलाहाबाद से चल के आया था। इलाहाबाद जिनके बारे में ये कहा गया था, अकबर इलाहाबादी ने कहा कि कुछ इलाहाबाद में सामा नहीं बहबूद के, क्या धरा है यहाँ अकबर के और अमरूद के। मैं ये समझता हूँ कि कह सकता हूँ कि बिहारी लाल अंबर जी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। तंज़ो मज़ाह की शायरी के लिए मैं उन्हें आवाज़ दूंगा, लेकिन इस शेर के साथ कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। माफ कीजिएगा, मौलवी बिरादरी में से मैं भी हूँ, लेकिन ये शेर मेरा नहीं किसी और शायर का शेर है कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दाव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उसकी भी के साथ हूँ मेरी भी के साथ। आइए मेरे दोस्तों, मैं बिहारी लाल अंबर जी से गुजारिश करता हूँ जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कि बेगम फरार हो गई खिड़की से कूदकर, बेगम फरार हो गई खिड़की से कूदकर, मैं दोस्तों को शेर सुनाने में रह गया। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें बिहारी लाल अंबर का। पहली बार आपके दयार में हाजिर हुए हैं। सलाम वालेकुम। मेरे सामने वो लोग बैठे हैं जो लोग पानी से नहाते हैं। थोड़ा सा इसका यूको कम कर दें फैयाज भाई। यूको कम करने से थोड़ा ये होगा कि हम ही बोल रहे हैं, और यूको रहने से ये होता है कि हम भी बोल रहे हैं, हमारे पिताजी भी बोल रहे हैं। तो जब दो लोग एक साथ बोलेंगे तो नेपाल वाले समझ कम पाएंगे। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आपका कि नफरत करने का किसी को आर्डर न रहेगा। हाँ। नफरत करने का किसी को आर्डर न रहेगा, अब दो दिलों के बीच में बॉर्डर न रहेगा। मैं आप सबको सलाम करता हूँ, दुआएं करता हूँ कि तकिया नहीं है, सुने दोस्तों, कि तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, अच्छा, और गद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, और हसीनों से कह दो हाँ। उधर जाके बैठे हाँ। ये अंबर का दिल चारपाई नहीं है। वाह बिहारी जी वाह, इतना बढ़िया आपने सुन लिया कि हमने एक और चुन लिया। इतना बढ़िया प्यार से सुन लिया। जी जी, माला इतना न पहनाइए कि दूर से मैं पीर बाबा का मजार दिखाई दूं और आप लोग सजदे में सर झुका के चल दें। इसलिए ये नेपाल है। मैं इसलिए चार पंक्तियां और कहता हूँ जी, अता करें। मैं बना बना के कहता रहूंगा, जहां जहां से आपको स्वादिष्ट लगे अपनी तालियों से हमें अपने स्वाद का अंदाजा लगाइएगा, ताकि ये जो है मुशायरा मीडिया से हमारे मुजीब भाई हम लोगों को शूट कर रहे हैं। मालिक करे इनकी बेगम इनको हमेशा शूट करती रहे। तालियां हो जाए पर जोरदार। राजपुर के लोगों अगर तालियां नहीं बजाएंगे तो ये फैयाज फैजी का मुशायरा है, अंजुम भाई का मुशायरा है, कहना पड़ता है। ये देखिए, शुक्रिया भाई। ये यहाँ का नोट मिला है, ऊपर वाला जाने कैसे वहां चलाएंगे। पहले तो इसको हम अपनी औरत को ही दे देंगे ताकि वो सोचती रहे इसका करें क्या। क्योंकि अभी हमारे भाईजान ने हमें ये रुपया दिया, कहते हैं मुशायरे कब सम्मेलन में इसका रिवाज नहीं है, मगर हम कहते हैं अगर कोई दिल से दे रहा है तो एतराज नहीं। अरे वाह बिहारी जी, अरे वाह, क्या मांगने का तरीका है भाई, वाह जी जी। अब तक आप नंबर 1 पे थे मांगने में, अब हमारा नंबर आ गया। जी सर, वाह। मैं तो बहुत आपको ढेर सारी दुआएं करता हूं कि आपने इतना बढ़िया से सुना कि न हम भोपाल जाएंगे न नैनीताल जाएंगे। अच्छा है। न हम भोपाल जाएंगे न नैनीताल जाएंगे, हमें कोई बुलाएगा तो उसको टाल जाएंगे। क्या बात। मोहब्बत इस कदर हमको हुई है आपसे यारों कि हम नेपाल अपने आप ही हर साल जाएंगे।
तालियां हो जाए शकील भाई के लिए, शकील अख्तर साहब के लिए, मेयर साहब के लिए। वारे भाई बिहारी लाल अंबर। भाई शाह मोहम्मद साहब कहाँ बैठे एक बार देख लेता। हाँ, शाह साहब ढेर सारी दुआएं। शाह साहब एक बार सलाम कर लीजिए। सलाम। हाँ देखिए, बड़े बड़े बुजुर्गों को छूने से नौजवानी और बढ़ जाती है। इन बूढ़ों को छूते हैं, लेकिन शाह मोहम्मद साहब शाह साहब ऐसे हैं, अपने दोस्त हैं। इधर शाह साहब हैं और उधर अमित शाह साहब हैं। अरे बाप रे, ये अपने मुजाहिद साहब, हाँ। ये बहुत बड़े नाजिम हैं। इसीलिए कहते हैं मुझ जैसा आपको कोई खादिम न मिलेगा। अच्छा, मुझ जैसा आपको कोई खादिम न मिलेगा। ओढ़ने बिछाने को यहाँ जाजिम न मिलेगा। अच्छा, ओढ़ने बिछाने को यहाँ जाजिम न मिलेगा। और ये अंबर भाई भारत से आकर के कहते नेपाल में कि मुजाहिद जैसा अब कोई नाजिम न मिलेगा। अरे शुक्रिया भाई। धीरे धीरे मैं सबके लिए कुछ न कुछ लाया हूँ। आपका देखिए बिहारी लाल जी, बिहारी लाल भाई, आपका तंज कहीं भी जा सकता है, हम लोगों को बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत पहले, आज से 15 साल पहले मैंने सुना था, वो लड़की उछल के बैठी घर के जंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में। वो पढ़ दीजिए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ा फोटो टंगले में। जब ये एक तरफा प्यार होता है तो चौतरफा पीटने का डर रहता है। हम भी पीटे, हमने कहा इससे अच्छा तो यही मांगने में था। अरे कोई फर्क नहीं पड़ा फोटो टंगले में, ऐसे तो अच्छा रहा भीख मंगले में। अरे लड़की उछल के बैठी घर के जंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में, नजर लागी राजा तोरे बंगले में। मुझे आपने याद है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे याद दिलाया। मैं चाहता हूँ 4 पंक्तियां इन पे ठोक दूं। हाँ, ठोकिए। शुक्रिया। अब चलेगा, अब चलेगा। भारत वाला दे दिया राजा तोरे बंगले, अब चलेगा, भारत वाला दे दिया। ये फूल भाई है, फूल भाई चाय वाले, फूल भाई चाय वाले हैं। ये आपके नेपाल के साथी हैं। अब की आपने भारत में आने वाले चुनाव में मैं इनको उप प्रधानमंत्री बना दूंगा, क्योंकि भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। भारत का पीएम चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है। पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहाँ केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। लाइफ बॉय। हम तुम्हारे प्यार में सावन से फागुन बन गए। अच्छा। पहले दशहरी आम थे, अब हम जामुन बन गए। लो, वाह। ये मेरी खुशकिस्मती की मैं किसी के काम आया, मैं हसीनों के नहाने का जो साबुन बन गया। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। अच्छा, कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ। चैंपियन नया लाइफ बॉय। क्या प्रचार है तो बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, बजाए दो डबली डबली। 4 पंक्तियां मुजाहिद साहब, आप अपने पे ले लेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। जी जी, हाँ, अता करें। कि जो मन को साफ कर दे, हाँ, वो झाड़ू तो नहीं है। अच्छा, पेचीदा है इतना ये जुआड़ू तो नहीं है। हाँ। चाल चलन देखने के बाद ये लगा, ये आसाराम बापू का साढ़ू तो नहीं है। अल्लाहु अकबर। बिहारी लाल अंबर जी, ये बहुत बड़ी बात। ये कान में क्या, देखिए भाई वार्ड कमिश्नर अंसारुल भाई को सलाम करते हैं। हाँ, बिहारी लाल अंबर जी, आपको जो है हलाला कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। ये काम तो बखूबी अंजाम आप देते हैं, लेकिन एक शेर मेरी भी आदत है, कर्ज देर तक नहीं रखता फौरन लौटाता हूँ। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे खट्टे हो तो सच्चा टूट जाता है। वाह भाई, क्या बड़ा।
देखिए अभी भी उधार बाकी है, अभी भी उधार बाकी है कि बूढ़े हुए हैं जब से तो तेवर बदल गया, बस हाथ फेरते हैं अगर दिल मचल गया, इनसे मोहब्बतों की उम्मीद न करना, ये वो जलेबियां हैं जिनका रस निकल गया। वाह भाई वाह। लेकिन इसी रस में अपने शाह मोहम्मद साहब बैठे हैं, अख्तर साहब बैठे हैं, मैं इनको शकील अख्तर साहब आपको देखूं एक बार। अच्छा कोई बात नहीं, मोहब्बत से जितने लोग हैं ये तो राजपुर की जनता है। ये आपने कहा कि जो रस निकल गया ये वो जलेबी है। मैं आपको बता दूं कि भड़केंगे जवानी के जज्बात अंधेरे में, भड़केंगे जवानी के जज्बात अंधेरे में, तुम मिलने चली आना कल रात अकेले में। और क्या सुनिए, क्या चीज मोहब्बत है, क्या चीज जवानी है, बतलाऊंगा मैं तुमको कल रात अंधेरे में। जी इश्क करिए, इश्क करिए, इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे वाह जियो। और तमाम बुजुर्ग लोग परेशान होते हैं, उनकी कमर टेढ़ी हो गई, अब उन्हें कोई देखता नहीं, अफसोस करते हैं। हम 4 बूढ़े मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घर नहीं जा रहे थे। हमने कहा आप घर क्यों नहीं जाते चच्चा? बोले अरे बच्चा जवानी चली गई। हमने कहा तो ऐसे हुआ टिकट कन्फर्म था और राजधानी चली गई। हमने कहा कि जाने तो छोड़कर वो चाहे जिधर गई, अच्छा है बुढ़ापे में जिंदगी सुधर गई। अच्छा ये आपकी कमर ऐसे ही टेढ़ी नहीं हुई, ये झुक झुक के खोजती है जवानी किधर गई। बात खूब प्यारी जी, वाह। सुनते रहिए लगातार इसी चैनल पर। हम खुद एक चैनल हैं, हमको चैनल वाला क्या मुझे बुलाएगा? हमारा चैनल हमारे राजपुर की जनता है, इसीलिए राजपुर की जनता को हंसाने के लिए कहते हैं नगर पालिका। अरे न बजैबा ताली तो हमका खूब आखरी, यही राजपुर में रोज हम चरैबे बकरी। अरे उल्टी भगवान के चलनिया कैसे सपरी, बोए खरबूजा तो जाने हो गए कैसे का करी, यही राजपुर में रोज। वाह, इतना बढ़िया से सुन रहे हैं बिहारी जी। वो अब ना बने नेनुआ की तरकारी। अरे वो तो सब बहुत बढ़िया, मुझे आपको मेरी सब याद है। जी जी जी। लेकिन मुझे जो याद है ये हिंदू मुस्लिम एकता का मंच बनाया है जी। मैं अपने इंडिया में बहुत जगहों पे पढ़ता हूँ। आज जब मैं घर से चला तो हमारी बेगम ने कहा नेपाल पहली बार जा रहे हैं। हमने कहा आज मैं नेपाल में आपका भी नाम करके आऊंगा। अच्छा, आज मैं नेपाल में आपका भी नाम करके आऊंगा। तो वो कहने लगी देखो नाम ही मेरा करना, मेरे को उनके नाम मत कर देना। हमने कहा अरे हम ऐसे नहीं। तो हमने कहा ये अखियां ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। अच्छा, ये अखियां ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, और राधे माई पूछ रही केहू ने आसाराम देखा। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे, वो दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे हमें प्यार दे। 20,000 उधार दे नहीं तो गोली मार दे, किसी बैंक से लोन निकाल के BMW कार दे। हे अम्मा बाबू प्यार दे प्यार दे प्यार। अरे अल्लाह अल्लाह, बढ़िया बढ़िया सुने, तालियां तालियां तालियां, ऐतिहासिक तालियां नेपाल की तालियां थी। अब नेपाल के कन्वीनर मुशायरा फयाज फैजी साहब, अंजुम साहब, मेरे जितने दोस्त बैठे हैं, मैं सबको ढेर सारी दुआएं करता हूं। भाई शमीम अंसारी साहब, शमशेर मियाँ साहब, मौलाना जबीउल्लाह साहब, मौलाना अफरोज साहब, ये मेरे दोनों दोस्त हैं जो मुझे इन रास्तों से लेकर के
हमें बॉर्डर पार करा के बड़ी मुश्किल से ले आए। मैं ऐसे दोनों मौलाना साहब को ढेर सारी दुआएं करता हूं, जबुल्ला साहब और अफरोज साहब को, और एक नाम जयमंगल साहब जो वार्ड अध्यक्ष हैं। थोड़ा सा सीटी न लगे, इस उम्र में सीटी बजेगी तो हमारा क्या होगा, इसलिए कहते हैं जो है कि गिर गए दांत तो ये मैं तब कहता हूं जो है, ये मैं चांदनी शबनम की तरफ से आपको सुना रहा हूं जी। वाह, ताकि इसकी भावनाएं, इसके अंदर के जो भाव है वो शबनमी बना रहे। क्या बात। कि गिर गए दांत तो मसूड़ों का हाल क्या होगा, स्वच्छ अभियान में अच्छा। कूड़ों का हाल क्या होगा। सुना है गांव में कैटरीना आने वाली है, तो आस पास के बूढ़ों का हाल क्या होगा। आस पास के बूढ़ों का हाल क्या होगा। लेकिन आदमी दिल से कभी बूढ़ा नहीं होता। सोना जमीन पे गिर जाए तो कूड़ा नहीं होता। भले ही मुंह के 32 दांत उखड़ जाएं, क्या अंदर चूसने के लिए मसूदा नहीं होता। आपने बहुत प्यार से सुना। सिर्फ ये इस मंच का उद्देश्य बताना चाहता हूँ। मुजाहिद साहब, फैयाज फैजी साहब, मुझे थोड़ा सा और अपने दादो तहसीन से नवाज दें। मैं ये जो शेर सुनाने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जो है सच बात को कहने की हिमाकत नहीं करता, सच बात को कहने की हिमाकत नहीं करता। कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता, कैसा लहू है तेरा बगावत नहीं करता। बेजान मस्जिदें हैं, खामोश है मंदिर, लगता है तेरा शहर इबादत नहीं करता। क्या बात है भाई, ये इबादत की महफिल है। क्या बात है। मुशायरे इबादत का रूप होते हैं, और यहाँ जितने लोग सुनते हैं सब अकीदतमंदों की तरह होते हैं। मेरे सामने ये सब अकीदतमंद बैठे हैं। मैं आपकी बहुत कद्र करता हूँ और सिर्फ कहता हूँ कि जो लोग अकीदत से उनकी मिलाद में आया करते हैं, अगर आपको ये पंक्तियां अच्छी लगे और अंबर भाई भारत से आकर के नेपाल में कह सकते हैं, तो आप लोग बिना तालियां बजाए नहीं रह सकते कि जो लोग अकीदत से उनकी मिलाद में आया करते हैं, रहते हैं भले वो सहरा में पर फूल खिलाया करते हैं। जिस चाँद पे अमेरिका वाले पहुंचे थे रॉकेट के जरिए, उस चाँद को मेरे प्यारे नबी उंगली से नचाया करते हैं। उस चाँद को मेरे प्यारे नबी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। नफरतों को फेंक आया, नफरतों को फेंक आया मैं तो कूड़ेदान में, प्यार की शम्मा जलाकर रख दिया तूफान में। एक आयत क्या पढ़ी कि ये सब ईमान वाले आ गए, कुछ न कुछ तो बात होगी हाफिजे कुरान में। वाह भाई, कुछ न कुछ तो बात होगी हाफिजे कुरान में। कहते अंबर भाई आके अपने नेपाल देश में, कोई दिन आना मियाँ हमारे हिंदुस्तान में। क्या बात। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि पहले नफरत की स्याही को मिटाया जाए। ये बना रहा हूँ, बनाया नहीं हूँ। पहले मेरी आदत है, मैं फिल्मदी हूँ, मैं कहने लगता हूँ कि गुले सबा हमारी छोटी बहन बैठी है। गुले कहाँ बेटा? ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है और मैं इन बेटियों पे नाज करता हूँ जो अपने इतनी दूर का सफर तय करके मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ आपके बीच में आती हैं। खैर चेहरा मुस्कुराते हुए तो हम भी आता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हो। अब आता हूँ दूर से, जिन बुजुर्गों को कम दिखाई देता उनको समझ में आती है। हमने कहा हम ही तेल हैं, दिया है बाती है, बाबा ऐसे मत देखो हम तोहार नाती हैं। अरे वाह, नहीं समझ इसलिए कहा कि मेरा तो मैं फिल्मदी में बना दूं कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए। अच्छा, लेकिन इसको बदल देता हूं, टोन बदल देता हूं, क्योंकि जमील साहब से मैंने टोन सीख लिया
práctica कि मेरा चेहरा गुलाब हो जाए और लखनऊ का नवाब हो जाए, मुझको ऐसी कला दे मालिक, गुड़ बनाऊं तो राब हो जाए, सब बिगड़ जाए, जिसको खाना खिलाऊं उसकी तबीयत खराब हो जाए। इसलिए लोग हमारे यहाँ खाने ना आए, केवल पीने आए। मैं कदे लाख करे बंद जमाने वाले, शहर में कम नहीं है आंखों से पिलाने वाले। और ये बात बिहार वाले बिल्कुल नहीं बताने वाले। वहां दारू जब बंद हो गई तब भी दारू मिलता था। जब लालू यादव जी जेल जाने लगे तो सभी दारू के ठेकों वालों ने घेर लिया, अरे सर जेल जाने से पहले एका तो खुलवाई दें। तब मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी कि कैसे खुलेगा दारू का ठीका बताइए, माहौल हो गया है ये फीका बताइए, मोदी जी आपकी तरह मैं विश्व में चमकूं, बीबी को छोड़ने का तरीका बताइए, बीबी को छोड़ने का तरीका बताइए। स्थिति ऐसे हो जाती। अब इसी टोन में मैं वहां से आ जाता हूँ फिर लौटकर, जिस उद्देश्य के लिए ये हिंदू मुस्लिम एकता का मंच लगा। अब मेरे इतने लोग बैठे हैं मंच पर, मेरे पीछे इतने लोग बैठे हैं, मेरे आगे इतने लोग बैठे हैं, ये नेपाल को देख करके मेरा दिल बाग बाग हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आपके बीच में मेरे सामने वो लोग बैठ गए जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। वाह! ये सब लोग अपने अपने इतिहास बदलने के लिए मेरी नई कौमें बैठी हैं। मेरे सभी बुजुर्गों को मैं इसीलिए मैं अपने बुजुर्गों की खिदमत करता हूँ। मैं फिल्बदी के एक शेर पढ़ता हूँ, मैं लिखता नहीं हूँ। मुजाहिद साहब मुझे जानते हैं, मैं कलम नहीं उठाता, मगर मैं फिल्बदी का एक शेर आप तक के सामने कि नेक इतना सा काम कर लेना, जिंदगी चारों धाम कर लेना, खिदमतें करके बड़े बूढ़ों की शोहरतें अपने नाम कर लेना। वाह! आपने अपने बुजुर्गों की इज्जत किया मेरे शेर से। मैं एक शेर इस उद्देश्य से रखना चाहता हूं जिसमें मंच लगाया है कि पहले नफरत की स्याही को मिटाया जाए, फिर कोई दीप मोहब्बत का जलाया जाए, जिसके साए में रुके हिंदू मुसलमान दोनों, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए, आइए ऐसे ही पेड़ों को लगाया जाए। और यही उद्देश्य है। कभी अंबर को सब हिंदी की शान कहते हैं। साहिल मिर्जापुरी हमारे बीच में हमारे उस्ताद शायर, कभी अंबर को सब हिंदी की शान कहते हैं, जो है उर्दू उसे मीठी जबान कहते हैं। और जहां दिलों में मोहब्बत है, भाईचारा है, उसी जगह को तो हिंदुस्तान कहते हैं। बहुत अच्छा। उसी जगह को तो हिंदुस्तान कहते हैं। इसलिए कहते हैं जो है आपका बहुत प्यार बड़ा दुलार मिला। एक बार से फिर से खुलिएगा। और कितना हसीन चेहरा, अल्लाह, आपका नहीं आपकी भाभी का। अब कमाल देखिए मेरी चाबी का। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। वो तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी और सब लेते हैं तेरी सेल्फी, तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें। हाँ, ये दोनों की जोड़ी मिल भी रही है, देखें। अरे वाह, अरे अरे अच्छा असल में
असल में ये आपने ये डबल रोल हो गया था अभी। डबल रोल का ये मौलाना जफीउल्लाह साहब थे। ये तो हमारे साथ ऐसे चिपक गए जैसे करीना के साथ सैफवा चिपक गया था। कि घर में उठे दो दिल हुए जो प्यार में मजबूर क्या करे, घर में उठे दीवार तो मजदूर क्या करे। जब करीनवा खुदे सैफ के चक्कर में पड़ गई तब पैदा हो गया है तो तैमूर का कराए। तो ये ऐसे हमें बिल्कुल जबीउल्लाह साहब लगा लिए थे, ऐसे लग रहा था जैसे ये अपना मौलानापन खत्म कर लिए, अब अपना दीवानापन हम पे हावी कर दिए। तो हमको लगा वो गाना गाने वाले हैं, एक चुम्मा तो हमका उधार दे दे, चाहे बदले में यूपी बिहार लाई ले। ये बहुत अच्छा किया आपने, मेरे हर उल्टे सीधे चीजों की भी आप खिदमत कर रहे हैं। आप कितने अच्छे हैं, मैं क्या कहूं, आप कितने अच्छे हैं। ये नहीं पूछूंगा आपके कितने बच्चे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आपकी भाभी बिल्कुल तैयार हो गई, सज गई, संवर गई। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इनके लिए एक भाभी तो चाहिए ना, वो मैं ले आया हूं। आपकी भाभी बिल्कुल सज गई, और जब सज गई तो कहने लगी मेला जाऊंगी देखने। हम कहे तो क्या बिना हमारे जाओगी, हमको ले लो। बोले नहीं मैं अकेले जाऊंगी, तुम्हारे जैसे बहुत मिल जाएंगी, इतनी सजी सौरी हूं। तो मैं गुस्से में सिर्फ 4 लाइन कहा आपके लिए कि ये ठेले पर सजा सब सेब केला कौन देखेगा, हमारे बिन तुम्हें बोलो अकेला कौन देखेगा। जो इतना सजे संवर के मेले में जाओगे तुम जानम, तुम्हें मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, अच्छा एक छोड़ के गई तो एक आई अभी अभी। मिलती है जिंदगी में। इतना बढ़िया सुन रहे हैं मुझे हर चीज में कि लैला ने लब को प्यार की फाइल बना दिया, मजनू ने इसे अपनी स्टाइल बना दिया। जब प्रेमियों का दर्द उनसे देखा नहीं गया तो अंबानी बंधुओं ने मोबाइल बना दिया, और उसी पे हम लोग देख रहे हैं। इतना मोबाइल का युग आ गया, ऐसा वक्त आ गया कि लोग मोबाइल को ही टच कर रहे हैं, बाकी और लोगों को टच करना भूल गए। तो इसलिए टच में रहिए दोस्त, और टच में रहिए, हमारे टच में रहिए। मैं आपको इंसानियत का पाठ पढ़ा के जाऊंगा। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, फिलबदी फिर है देखिए। दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, दीप चौखट पे नहीं दिल में जलाया जाए, फिर कोई गीत मोहब्बत का सुनाया जाए। डूब जाने से ही मिल जाए किनारा शायद, चल किसी आंख की गंगा में नहाया जाए। और जब कोई महफिल हुई हो खामोश यहाँ, ऐसे हालात में अंबर को बुलाया जाए। क्या बात। तो अंबर भाई कहते हैं मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे। जहां हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएं। अब चलने वाले हैं इसलिए ललकार के जाऊंगा, ललकार के जाऊंगा। बड़े बाल हैं पर आवारा नहीं हूं, मैं मजनू के जैसा नकारा नहीं हूं। बड़े बाल हैं पर आवारा नहीं हूं, मैं मजनू का जैसे नकारा नहीं हूं। और तेरे प्यार में इतना दुबरा गया हूं, मैं किसमिस हूं लेकिन छुहारा नहीं हूं। वाह। अब मुझे आलपिन से न चौंको मेरी जान, भला आदमी हूँ गुब्बारा नहीं हूँ। भला अभी हमारे बड़े बड़े बाल देखकर जैसे हम बरगानिया स्टेशन पर उतरे, तैसे ही हमको 4-5 हिजड़े पकड़ लिए। अच्छा। बोले हाय हाय कहाँ बिछड़ गए थे, तुम तो अपने हो। अरे हमने कहा बेकार में चफने हो, हम एकदम क्लियर हैं, सही हैं। हम फैयाज अहमद के, फैयाज फैजी के आदमी हैं, तुम्हारे नहीं हैं।
वो बोले जांच होगी। हमने कहा जांच होगी? 1 घंटे बाद रिपोर्ट आई, बोले जाओ तुम वाले नहीं हो, तुम तो एकदम सही हो। अब हम फिर आगे बढ़े, हमारे साथ मुजाहिद साहब सफर कर रहे हैं। मुजाहिद साहब ने कहा अंबर भाई ये आपके बाल सब काले काले हैं कि कुछ सफेद भी हैं? हमने कहा मुजाहिद साहब मेरी जुल्फों में भी बाल मिलते हैं पक्का पक्का, आप क्यों मुझे देखकर हो गए हक्का बक्का? मेरी औकात किसी कभी शायर से कम तो नहीं, लोग गलती से समझ लेते हैं छक्का वक्का। तालियां जोरदार हो जाए एक बार, तालियां। कि हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा हवा, हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा, और लेकर आएंगे बारात तेरे द्वार झुआ झुआ। ऐसे शोर मचाएंगे हम जैसे पेड़ पे कौआ, पीकर सभी बाराती नाचे बोतल भर भर पौआ। हमको तुमसे प्यार हुआ है हवा हवा हे हवा हवा। इतना बढ़िया सुन लिया। 1 मिनट का समय और लेना चाहते हैं। ये मुशायरा इतना बढ़िया जम गया। मैं सोच रहा हूँ हमारी औरत ने कहा आप इतना बड़ा बड़ा बाल क्यों रखे हैं, इतना बड़ा बाल आप क्यों जमाए हैं? मैंने कहा मान लीजिए मुशायरा कब सम्मेलन में गया और वहां नहीं जमा तो कम से कम इतना तो जमा रहे। इसलिए ये बालों का बड़ा महत्व है आपका बहुत जो है कि हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए। मुझको खुदा ने ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज हो गए। अब मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई। फेसबुक से आया है, मैं सुना रहा हूं बनाकर कि मीटिंग जो तय हुई थी वो, मीटिंग जो तय हुई थी वो, हाँ 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 मीटिंग कंफ्यूज हो गया। हाँ मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी मुझको अनफ्रेंड हो गई। मैं उसने कहा था आप अपनी फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली मुझसे सेंड हो गई। गुटुरगू 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 गुटुरगू, प्यार करने का मौसम आया, शकरकंद शकरकंद शकरकंद। हमने कहा देता चलूं, बीच बीच में शकरकंद वगैरह देता रहूं, पता नेपाल में होता है कि नहीं, कोई किसान बोता है कि नहीं, आपके लिए मेरे लिए आपका मन रोता है कि नहीं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब चलने वाला हूँ। एक गाना आया था, अखियों में सपना सपने में सजना, सजना पे दिल आ गया, एलो बिजली का बिल आ गया। पहले इसको चुकाओ तब मोहब्बत में झंडा झुकाओ। एक गाना आया था, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, चलते चलते यूं ही गिर जाता हूँ मैं, क्या यही प्यार है? तो लड़की ने कहा जब चलते चलते रुक जाते हो, गिर जाते हो, ये प्यार नहीं है, ये कमजोरी का लक्षण है। पहले च्यवनप्राश खाओ फिर हमारे घरे आओ। एक गाना आया था, जिंदगी की न टूटे लड़ी, चाहे लूट जाए साइकिल घड़ी। एक गाना आया था, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, तब हम और दुखी हुए जब आपको शादीशुदा जाना। एक गाना आया था, एक गाना आया था, साजन मेरा उस पार है। मैंने कहा मैं जानता हूं कि उस पार है, उसके ऊपर 20,000 उधार है। एक गाना आया था, इस गाने को अगर हम गाते तो इसके बोल यूं होते। गाने के बोल थे, दर्द दिलों के कम हो जाते। इस गाने को अगर हम लिखते तो इसके बोल यूं होते, गर तेरे बगल में हम हो जाते, तुम फुलझड़ी हम बम हो जाते। ये दगता तो दोनों खत्म हो जाते, पूरे सभी रस्म हो जाते। पिताजी जो गलती से छूटे छूते ईमान भस्म हो जाते। यदि इस गाने को हम गाते, पिक्चर वाले खत्म हो जाते। वाह। अब की लड़की ने हमको देखकर गाना गाया, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। हमने कहा कई साल तक तुम झुला तो न दोगे।
अगर तुमसे मिलने तेरे घर में आऊं तो 10-12 गुंडे बुला तो न दोगे, अगर वास्ते तेरे खुशियां मैं ढूंढूं तो अशकों से दामन धुला तो न दोगे। मेरे प्यार को उस समय तो सफर कर रहे थे ट्रेन में, मुजाहिद साहब हमारे साथ सफर कर रहे हैं। अब टीटी आ गया, टिकट नहीं लिए हैं। बोले अंबर भाई कैसे बचेंगे। टीटी आया, मैं पूरा बाल ओल छितरा के गैलरी में खड़ा हो गया। बोला आप लोग ये वाले हो, थोड़ा दूर रहा करो। हमने कहा इधर आइए इधर आइए। आप कैसे जान गए हम ये वाले हैं, क्या आप लोग पहले थे क्या। सामने सीट पर लड़की बैठी है, उसने कहा आप दोनों लोग बेटिकट हैं, आगे जो 2 स्टेशन आ रहे हैं बहुत खतरनाक है, बचेंगे नहीं। हमने कहा बस बहन जी आप शांति बनाइएगा, देखिएगा मैं नुस्खा लाया हूं क्या क्या। मैं पूरा टीटी आया, जैसे ही टीटी आया मैं चूड़ीदार पैजामा और बिल्कुल यही लाल दुपट्टा, बाल ओल छितरा के पूरी सीट पे उल्टा लेट गया, पेटकुनिया। अब जब लेट गया तो पीछे से टीटी हमको देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। बोला बाप रे बाप, इतनी सुंदर लड़की बेचारी कितनी दूर से चली आ रही है, टांग फैला के सोई है, टिकट ली होगी। 5 मिनट बाद हम बोले मुजाहिद साहब टीटिया गया। टीटिया खुदा बोला कहाँ जाएंगे, उठे तो कुछ बातचीत हो। अब हम उठे तो हमका देख के कहता लौंडे हो क्या। हम कहे लौंडे हैं तो क्या हुआ, अब हमसे जो हो पड़ेगा करेंगे, पर इतना थोड़ो कर पाएंगे जितना आप सोच के बैठे हो। हमारी भी कोई सीमा है, कोई तेरे नाम मोहब्बत का बीमा है। अब आगे उसके पिताजी बैठे हैं। बोले बेटा आगे 3 स्टेशन बाद बहुत खतरनाक चीज की बैच के साथ आएगी, आपको पकड़ लेगी, डीआरपी पुलिस भी रहेगी। हम कहे पिताजी बस आप शांति बनाइएगा, मेरा नुस्खा देखिए। टीटी आया, जैसे ही 2 कदम बचा मैं उसके कदमों में लेट गया। मैंने कहा जीजा प्रणाम। बोला जीजा। हमने कहा न पासपोर्ट न टिकट न वीजा, मरने से अच्छा जीजा। बोले ओहो आपका काम हो गया। आगे बढ़े हम मुजाहिद भाई, कोई नहीं मिला। अब की 10-12 हिजड़े एक साथ पर चढ़ गए हाजी जंक्शन पर, और जब चढ़ गए तो सबसे वो जबरन मांगने लगे। एक हिजड़ा नाचते खाते बल खाते हमारे पास आया, बोला निकालो निकालो निकालो। हमने कहा हम खुदे हैं, तुम अपने आप को संभालो संभालो संभालो। तो बगल में मुजाहिद साहब बैठे थे, बोले हमारा क्या होगा अंबर भाई। हमने कहा बता दो, पुराने हिजड़े हैं, बाद में देखा जाएगा। तो किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए, किससे लैला मजनू के अब तो पुराने हो गए। चौधरी सपना के सब लड़के दीवाने हो गए। और हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा, हाथ में चप्पल उठाकर बीबी ने मुझसे कहा, आपको पीटे हुए कितने जमाने हो गए। तो बीबी ने कहा रोटियां हम सेक रहे हैं, सब लोग लेके थाली मुझे छेक रहे हैं। हमने कहा तुम भागकर आओ टीवी के पास, वो देखो मोदी लंबा लंबा फेंक रहे हैं। तो धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। चला थई अब चला थई। धुक्कुर खाए कि धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। मोदी योगी दोनों परानी रबड़ी काटे दोना में। ठोकत ठोकत खटिया टूट गए खटमल दास बिछौना में। साधु सन्यासी अब गाड़ी में बैठ के बोली है हाय हाय धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। लड़की जियो के सिम लेकर घूम रही है बागी में। बहू बेटवा अलगे होई के रोटी से कहीं आगी में। माई बाप दुआरे बैठ के खोख रहे हैं खाए खाए। धुक्कुर धाय आन्हर पीछे कुकुर खाए। कहते हैं मुजाहिद भाई अंबर जैसा कौन यहाँ। कहते हैं मुजाहिद भाई अंबर जैसा कौन यहाँ। कहता अपना राजपुर की अंबर जैसा कौन यहाँ।
कहता पूरा इंडिया की अंबर जैसा कौन यहाँ, कहते मेरे शायर मित्र की अंबर जैसा कौन यहाँ, मेरी कविता सुन करके रह जाए न कोई मौन यहाँ, बड़े गजब के कभी हैं हम यह बोली निकरे टाय टाय धुकुर धाय आनर पीछे कुकुर खाए, बड़े गजब के मिले सरोता हम है चिड़ैया पह खोता, मुशावर मुशायरा सफल हो गया चलो लगा ले इसमें गोता, मेरी कविता खत्म हो गई अब सब अपने घर को जाए। बहुत अच्छे दोस्तों।